तो चलिए आज बात करते हैं बेंजामिन ग्राहम के उस जबरदस्त किताब की जिसने कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स की नींव रखी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये किताब सिखाती है कि इन्वेस्टिंग के बारे में सही सोच, सही मानसिकता कैसे बनाई जाए ताकि लंबे समय में कामयाबी मिल सके। और देखिए, इस किताब की अहमियत को समझने के लिए ना बस एक इंसान को सुनना काफ़ी है। वॉरेन बफे, जो खुद ग्राहम के स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा है, ये इन्वेस्टिंग पर अब तक लिखी गई सबसे बेहतरीन किताब है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी में क्या फ़र्क है। फिर मिलेंगे मिस्टर मार्केट से, बड़ी दिलचस्प कहानी है इनकी। समझेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों इतनी ज़रूरी है। और आखिर में देखेंगे कि ग्राहम के हिसाब से इन्वेस्टर्स कितने तरह के होते हैं। चलिए तो अब ज़रा गहराई में उतरते हैं। ग्राहम का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक है वो है इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी के बीच एक मोटी लकीर खींचना। ये दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं। ग्राहम के हिसाब से ना किसी भी चीज़ को इन्वेस्टमेंट कहने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, पूरी तरह से एनालिसिस। दूसरी, जो पैसा लगाया गया है उसकी सेफ्टी का भरोसा। और तीसरी, एक ठीक ठाक, एक संतोषजनक रिटर्न, कोई बहुत ही बड़ा या अविश्वसनीय वादा नहीं। तो बात एकदम सीधी है। अगर कोई सौदा इन 3 शर्तों पे खरा नहीं उतरता तो वो सट्टेबाजी है, इन्वेस्टमेंट नहीं। एक इन्वेस्टर बिजनेस की असली वैल्यू समझता है, जबकि एक सट्टेबाज वो तो बस भाव के ऊपर नीचे जाने पर दांव लगा रहा होता है। चलिए अब ग्राहम के सबसे मशहूर आइडियाज में से एक को समझते हैं, मिस्टर मार्केट। बाजार के ये जो पागलपन भरे उतार चढ़ाव होते हैं ना, उनसे निपटने के लिए ये एक बहुत ही कमाल का मेंटल मॉडल है। जरा सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है और उसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये जो मिस्टर मार्केट हैं, इनका स्वभाव बड़ा ही अजीब है, बहुत ज़्यादा मूडी हैं। एक पल में एकदम खुश तो दूसरे ही पल बहुत ज़्यादा दुखी। उनका ये जो बर्ताव है वो असल में स्टॉक मार्केट की इरैशनैलिटी को ही दिखाता है। जब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, एकदम यूफोरिक, तो वो आपके बिजनेस के हिस्से की ऐसी कीमतें लगाते हैं जो बेतुकी बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती हैं। ये मार्केट में जो बबल्स बनते हैं ना, ये वही हैं। और जब वो डरे हुए होते हैं, खौफ में होते हैं, तो उन्हीं हिस्सों की बेहद कम, एकदम निराशाजनक कीमतें बताते हैं। ये मार्केट क्रैश और डर के माहौल को दिखाता है। तो इससे सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि एक समझदार इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का गुलाम नहीं बनता, बल्कि वो इस उठापटक को एक मौके की तरह देखता है। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो तब खरीदो, और जब वो हद से ज्यादा लालची हो तो बेचो। अब आते हैं ग्राहम के सबसे ज़रूरी नियम पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। ये गलतियों और ख़राब किस्मत के खिलाफ कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कवच है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एनालिसिस के हिसाब से एक कंपनी के शेयर की असली वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपए है। अब एक समझदार इन्वेस्टर क्या करेगा? वो हमेशा उस शेयर को उसकी असली कीमत से अच्छी खासी छूट पर खरीदना चाहेगा। तो मान लेते हैं वो इसे 700 रुपए में खरीदता है। तो ये जो 300 रुपए या 30% का फर्क है ना, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये बफर है जो हमें भविष्य की मुश्किलों से, हमारी कैलकुलेशन में हुई किसी भी गलती से या किसी भी अचानक आए बुरी खबर से बचाता है। ग्राहम का मानना था कि एक इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितना रिस्क ले सकता है, बल्कि इस पर करती है कि वो कितनी मेहनत और कितना समय देने को तैयार है। तो एक है डिफेंसिव इन्वेस्टर, जिसका मकसद बड़ी बड़ी गलतियों से बचना है और जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। उसके लिए तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या इंडेक्स फंड सबसे अच्छे हैं। और दूसरी तरफ है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो मार्केट में छुपे अंडरवैल्यूड मौकों को ढूंढने के लिए गहरी रिसर्च करने को तैयार रहता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स का सार क्या है? बॉटम लाइन क्या है? देखिए, ग्राहम की फिलॉसफी एक ऐसी मजबूत नींव है जो इतने दशक बाद भी उतनी ही काम की, उतनी ही रेलेवेंट है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एक स्टॉक सिर्फ स्क्रीन पर ऊपर नीचे होने वाला एक टिकर सिंबल नहीं है। ये एक असल चलते फिरते बिजनेस में हिस्सेदारी है। और बस इसी एक सोच से पूरी कहानी बदल जाती है। एक ज्वारी से एक बिजनेस ओनर वाली सोच आ जाती है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जानना दिलचस्प होगा कि ग्राहम किसी कंपनी की उस असली वैल्यू को कैलकुलेट करने की सलाह कैसे देते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि वही तो उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ढूंढने की असली चाबी है।